गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दिनेश कुमार शर्मा यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। हम इस चैनल के माध्यम से आईटीआई से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज़ निकलती है उनसे संबंधित प्रिपरेशन करवाने के लिए बच्चों तक एजुकेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटीआई के बच्चे आईटीआई कंप्लीट होने तक कई बच्चों को ये पता नहीं रहता कि उन्हें कौन सा सेक्टर चूज करना है। कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में बच्चे जान भी नहीं पाते, केवल वो फिक्स करके रखते हैं। कुछ वैकेंसीज़ होती है जिनको अपना मेन उद्देश्य बनाकर केवल उन्हीं की प्रिपरेशन के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। किंतु देखो, जब तक हम अपना लक्ष्य सही सटीक नहीं बनाते, सही तरीके से नहीं बनाते, तब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। तो देखो, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ सेक्टर्स प्रदान करना चाहता हूँ जिनमें वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्यतः जो आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी पोस्ट मानी जाती है टेक्नीशियन की। अब यहाँ पर जैसा कि हम आज एक टॉपिक ले रहे हैं, केवल टॉपिक ना लेकर केवल एक बेसिक जनरल नॉलेज है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हम जा सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ आईटीआईज, तो आईटीआई करने वाले बंदे टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम करते हैं। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो उसके अंदर उनको अधिकतर टेक्नीशियन पोस्ट मिलती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स आपको वाइट बोर्ड पर डिस्प्ले किए हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हम देखते हैं कुछ बच्चे जानते हैं केवल डीएमआरसी के बारे में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। उसी प्रकार होता है हमारा एलएमआरसी यानी लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। उसी प्रकार तीसरा जो मेट्रो से संबंधित हमारा डिपार्टमेंट है वो है जेएमआरसी, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। उसी प्रकार एक दूसरा अलग डिपार्टमेंट आता है हमारा आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। इसके बाद में एक हमारा डिफेंस के अंदर आता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक आता है हमारा भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके अलावा एक हमारा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। उसी प्रकार एक आता है हमारा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। इसके अलावा एक हमारा आता है बीएसएनएल। इसको सब जानते हैं अच्छी तरह क्योंकि अधिकतर नेटवर्किंग पहले इसी से काम में ली जाती थी। आजकल तो वाईफाई जियो वगैरह चल गए तो इस पर बहुत कम काम हो रहा है। देखो, बीएसएनएल का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये मुख्य मेन डिपार्टमेंट है हमारे पास। और बच्चे उसी प्रकार एक होता है हमारा टेक्निकल हेल्पर, जिसको बच्चे अधिकतर लाइनमैन के नाम से जानते हैं, और बच्चे अधिकतर इसी डिपार्टमेंट में भागने की कोशिश करते हैं। ये बहुत लोअर कैटेगराइजेशन की पोस्ट है। इसके अलावा हमें अलग डिपार्टमेंट्स पे फोकस करना चाहिए और उनके बारे में प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब देखो, ये ऐसे डिपार्टमेंट है, इनके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे नॉन टेक के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी लेंथी प्रोसेसिंग में सिलेबस कवर करना होता है, लेकिन जो टेक्नीशियन टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ता। इनकी हमारे एक मुख्य सब्जेक्ट चलता है। देखो, हमारे मुख्य सब्जेक्ट जो ए पार्ट जिसको मान सकते हैं वो हमारी चलती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ये किसी भी एग्जाम में लगभग 75 से 85% मार्क्स कवर करती है। कोई सा भी एग्जाम्स होता है जिसमें ए पार्ट हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रहता है, जिसमें लगभग 75 से 80% मार्क्स हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कवर करती है। उसके बाद हमारा बी पार्ट आता है। कुछ ही एग्जामों में, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एग्जाम में रहने वाला है सिलेबस, लेकिन जो ये टेक्नीशियन से संबंधित जो सिलेबस है 75 से 80%, तो ये तो सभी में रहने वाला है। इसके अलावा आता है हमारा जीके और साइंस।
इसी के साथ आता हमारा एप्टीट्यूड, और एक इसी में आता है रीजनिंग। देखो बी पार्ट हमारा जीके, साइंस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और थर्ड पार्ट हमारा एक और आता है जिसके अंदर बेसिकली कभी कभार कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर और एसएस, नॉर्मली कंप्यूटर प्लस एसएस वगैरह दे दी जाती है। तो देखो इन एग्जामों में इन डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए मुख्यतः हमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसके बाद जीके प्लस साइंस, एप्टीट्यूड एज ए आपकी मैथमेटिक्स हो गई, उसी प्रकार रीजनिंग आपकी तार्किक हो गई, और कंप्यूटर और एसएस ये हमारे सामान्य होते हैं, ज़्यादा इनमें डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, किंतु फिर भी हमारा बेसिकली ज़्यादा बड़ा सिलेबस ना होकर एक लिमिटेड सिलेबस होता है। उसके बावजूद भी बच्चे कई सालों तक तैयारी करते रहते हैं और वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते। उसका एक ही चीज़ का अभाव होता है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती और सही पढ़ने का तरीका प्राप्त नहीं होता, इस वजह से वो इतने समय तक पिछड़ जाते हैं। तो देखो आज मैंने इस क्लास का मेरा लेने का औचित्य यही था कि कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में बच्चों को पता लगे और किस तरीके का सिलेबस होता है हमारे टेक्नीशियन पोस्टों के लिए, उसके बारे में बताना था। आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, और हमारा अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर उसको हमारे पास सेंड करें, ताकि हम अगले वाले वीडियो में आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके भेज सकें, और हम जल्द ही अपनी टॉपिक वाइज फर्स्ट क्लास मैटर से लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।